पेज नंबर 41 निकाल लें। 41 41 निकाल लो। अरे माइक वाला काम कोल्ड्रिंक्स दे रहे उसको क्या इसको जरा ठीक से सेट दे रहा हूँ। जय गुरुदेव भगवान की जय। बाबा श्री राम जी महाराज की जय। योगी राज चंद्रमौली महाराज की जय। कुमार दवाई धाम की जय। वीरपुर धाम की जय। रवि योगी माँ श्री उमा शक्ति की जय। शक्ति पुत्र महाराज की जय। हर हर क्यों लगाता है ऐसे क्यों घुमा के लगाता है उल्टा क्यों लगाता है। हेलो हेलो एवं शुद्ध्वा महादेवी गुरु निंदां करोति याति नरकं घोरं यावच्चंद दिवाकरो। हे पार्वती, इस प्रकार सुनकर जो गुरुदेव की निंदा करता है वह जब तक चंद और सूर्य है तब तक घोर नरक में पड़ता है। यावत कल्पकान को देहस बैठ जाओ। यावत कल्पकान को देहस तावत देवी गुरुम स्मरे। गुरु लोपो न कर्तव्य वच्चन्दो यदि भावयेत्। कल्पांतर जब तक देह है तब तक गुरु का स्मरण करे। यदि स्वच्छ मुक्त होने की इच्छा है तो गुरु का लोप ना करे। ओंकारेण वक्तव्यम् प्रज्ञा शिष्य कदाचन। गुरुअग्रेण वक्तव्यम् असत्यं च कदाचन। बुद्धिमान शिष्यों को कभी हम इस अहंकार या उपेक्षा वाले शब्द से बोलना नहीं चाहिए और गुरुदेव के सामने कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। सारी दुनिया में झूठ बोल लेना, बस यहाँ नहीं बोलोगे तो बिल्कुल सेफ निकाल देंगे गुरुदेव, तुम्हें एकदम दूध के धुले की तरह बचा के ले जाएंगे। कहा है ना वो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य स्थान पर पाप कर जाओ कितने भी, ये गुरुदेव का क्या है स्थान? 68 तीर्थ सदगुरु चरण तीर्थ स्थान है। यहाँ पे सारे पाप तुम्हारे क्षम हो जाएंगे। लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वो वज्रलेप बन जाता है, फिर वो माफ नहीं होता। गुरुदेव तो माफ करते रहते हैं, करोड़ों बार माफ करते हैं। गुरु सत्ता ही ऐसी है जो एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, हजारों बार, 10,000 बार नहीं, करोड़ों बार माफ करते रहते हैं। पर गुरु का अनादर जब होता है ना, जब गुरु का मन दुखता है तो उसके अंदर बैठा होता है ना पावर हाउस, वो दुखी हो जाता है। और वो जब कष्ट पाता है तो फिर सारे घेरे दौड़ जाते हैं वापस। इन्हें गुरु खींच के अलग किया होता है। तो गुरुदेव के सामने कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। गुरु हम कृत्य त्वं कृत्यम गुरु निर्जितवादता गुरु निर्जितवादता निर्जले देशे संभवित ब्रह्म राक्षसा। गुरुदेव से हूँ उपेक्षा तो तुम कहकर बात नहीं करनी चाहिए, आप कहकर बात करनी चाहिए।
तर्क वितर्क के द्वारा गुरुदेव को जीत लेने पर भी क्षमा प्रार्थना करें, अन्यथा निर्जल स्थान में ब्रह्म राक्षस होता है। तो इतिहास उठा के देख लो, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कोई गुरु का शिष्य ब्रह्म राक्षस बना हो। तो गुरुदेव ने तो बचाया ही है इसको, हमेशा अपने शिष्य को बचाया है। वो आता है ना रामायण में काकभैरव जी का उपाख्यान, सबको पता है ना, कैसे गुरुदेव की पूजा नहीं कर रहे थे, वो गुरुदेव को देख के भी पीठ फेर ली। से मान लो गुरुदेव यहाँ बैठे हैं और तुम अन्य पूजाओं में लगे रहो, है ना, तो वो ऐसी पूजा कर रहे थे। गुरुदेव तो निकल गए, मस्ती में मस्त रहते हैं, वो तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, उन्हें क्या परवाह है। तो लेकिन वो शिव जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत पिंडी में प्रकट हो गए, अरे दुष्ट, तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है, इनका अपमान करने को, जिनको मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, जा तू 84 लाख में चला जा। तो गुरुदेव से सहन नहीं हुआ, दूर निकल गए थे, तुरंत जान लिया दृष्टि से झटका लगा, वो ये क्या हुआ, बस वापस तुरंत आए। और क्या किया वहां पे, स्तुति कौन सी करी है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। और भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले हे विप्रवर, मुझे क्यों स्मरण किया, बोलिए, मैं सदा आपसे प्रसन्न रहता हूँ, बोलिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। क्या कह रहे रामचंद्र मानस में, शिव जी मेरे लिए क्या आज्ञा है। गुरुदेव कह रहे प्रभु, ये मेरा शिष्य नादान है, अज्ञानी है, बुद्धिहीन है, इस पे कृपा कर दो प्रभु, या कि शाप से मुक्त कर दो इसको। बोले मेरा शाप तो अटल है, वो नहीं मुक्त तो निकल पाएगा उससे, पर तुम इससे प्रसन्न हो तो मैं इसको एक वरदान और दे देता हूँ। क्या, 84 में तो जाएगा, वैसे ज्ञान देगा 84 में क्यों आया, तो उसको ये पता चल जाएगा, हाँ भाई यहाँ से भागना है, एक दिन ज्ञान देगा तो भागना ही याद रहेगा। इसलिए गुरुदेव ने कृपा कर दी। तो मुने भिन्न गैरवापी, मुने भिन्न गैरवापी, ये ना जी, सुरेरवा शापितो यदि, सुरेरवा शापितो यदि, काल मृत्यु भयादवापि, काल मृत्यु भयादवापि, गुरु रक्षति सर्वदा, गुरु रक्षति सर्वदा। यदि मुनियों से, सर्पों से अथवा देवताओं से शाप दिया गया हो, तो शाप से, काल और मृत्यु के भय से गुरुदेव सदा रक्षा करते हैं। अशक्ताय सुरादश्य, अशक्ताय सुरादश्य, अशक्ता मुनियस्तथा, अशक्ता मुनियस्तथा, गुरु शापदा क्षीणा, गुरु शापदा क्षीणा, याति न संशय, याति न संशय। देवादिक सामर्थ्य रहते, मुनि सामर्थ्य रहते, गुरु का शाप में भी क्षय हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मन अच्छा अच्छा अच्छा, अब नाम करो। मंत्रराजमिदं देवी, मंत्रराजमिदं देवी, गुरुरिक्तक्षरं दयम्, गुरुरिक्तक्षरं दयम्, श्रुति वेदांत वाक्यानां, श्रुति वेदांत वाक्यानां, गुरु साक्षात् परम पदम्, गुरु साक्षात् परम पदम्। हे देवी, श्रुति और वेदांत वाक्यों में गुरु ये 2 अक्षर मंत्र राज है, गुरु साक्षात परम पद है। गुकारम चे गुणातीतम, गुकारम च गुणातीतम, गुकारम रूप वर्जितम, गुकारम रूप वर्जितम, गुणातीतम रूपं च, गुणातीतम रूपं च, यो इससे गुरु स्मृति, यो यस्य गुरु स्मृति। गुकार गुणों से अतीत है, गुकार रूप से रहते, जो गुणों से अतीत और रूप रहते वह गुरु कहलाता है। अरे कोई गुरु नहीं कह रहा था, वो कह रहा था गुणातीत हो गया वो जो शुद्धि स्मृति में विज्ञा है, शुद्धि स्मृति में विज्ञा है, केवलम गुरु सेवका, केवलम गुरु सेवका, केवे संन्यास ने प्रोक्ता, केवे सन्यासी ने प्रोक्ता, वेश धारणा, वेश धारणा। श्रुति स्मृति को न जानकर भी जो केवल गुरु के सेवक है वे ही सन्यासी कहलाते हैं। अन्य केवल सन्यासी के भेषधारी हैं, यदि गुरु की सेवा नहीं करते हैं तो। गुरु के बाद सब कुछ जानता हो, भले ही वेद पुराण गीता उपनिषद सांख्य
अष्टांग योग, जितने भी हमारे ग्रंथ है, महाभारत, भगवत गीता, रामचरितमानस, आशीर्वाद, ये इनको भी न जानता हूँ। गुरु का सच्चा सेवक जो है, क्या कह रहे हैं, वही सन्यासी कहलाता है। अन्य केवल सन्यासी के भेषधारी, यदि गुरु की सेवा नहीं करते। गुरु सेवा ये नहीं गुरु के पैर दबाने बैठ जाओ, है ना, गुरु के और काम में जबरदस्ती लग जाओ ना। जो आज्ञा दी है माता जी ने कि बेटा क्या करना है तुम्हें, वो करना है, वो गुरु सेवा है। उस आज्ञा को मत भूल जाना, बस उसको भूल गए तो गड़बड़ है ना। हमारे राइट ठीक बोल रहा हूँ। गुरु के पाप साधे ने, गुरु के पाप साधे न, आत्मा राम वही लब दे, आत्मा राम लभते। अनेन गुरु मार्गे ने, अनेन गुरु मार्गेण यंत्र ज्ञानम प्रवर्तते। यन्त्र ज्ञानं प्रवर्तते। गुरुदेव की कृपा के प्रसाद से अपनी आत्मा आनंद स्वरूप को प्राप्त होती है। इस मार्ग से अंतर ज्ञान उदय होता है। सब भगवान ने गुरुदेव के पास ही कर दिया, गुरुदेव से प्राप्त हुआ था। ये बड़ी समस्या हो गई। आब्रह्मस्तवं पर्यन्तं आब्रह्मस्तं पर्यन्तं परमात्मा स्वरूपिणं परमात्मा स्वरूपिणं स्थावरं जंगमं चैव स्थावरं जंगमं चैव ब्रह्मादि जगन्मयं। ब्रह्मादि जगन्मयं। ब्रह्मा से छोटे पौधे पर्यंत परमात्मा के स्वरूप है। जगन्मय स्थावर जंगम परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदेहम सच्चिदानंदं वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदातीतं जगद्गुरुं वेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्म संस्थितं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं सच्चिदानंद स्वरूप, वेद से अतीत, नित्य पूर्ण आकार रहित, गुण रहित, स्व आत्मा में स्थित जगत गुरु की मैं वंदना करता हूँ। परात्परम देहम परम परम देहं नित्यम आनंद कारकम नित्यम् आनन्दकारकं दयाकाश मध्यस्थम देहास मध्यस्थं शुद्धिस्फटिक सन्निभम सुदेशपटिसन्निभं परे से अत्यंत परे ध्यान करने योग्य, नित्य आनंद करने वाले, हृदय आकाश के मध्य स्थित शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांति वाले, स्फटिक प्रतिमारूपम स्फटिकप्रतिमारूपं दृष्टे दर्पणे तथा दशरथे दर्पणे यथा आत्मानं चिदाकारं आत्मानं चिदाकारं आनंदम सौम्यता। आनन्दसौम्यता। जिस प्रकार स्फटिक मणि प्रतिमा रूप से दर्पण में दिखाई देती है, उसी आत्मा चेतन आकार में आनंद स्वरूप है। वह आनंद मैं ही हूँ। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम अंगुष्ठमात्र पुरुषं ध्यायते चिन्ह मात्रमिति तत्स्फूर्ति भावो है तत्स्फूर्तिभावोय पश्चात्कथाम्यहम्। पश्यतधामयम्। चेतन स्वरूप अंगुष्ठ मात्र पुरुष को हृदय में ध्यान करने से जो भाव स्फुरता है, देखो मैं उसको कहता हूँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष। मतलब क्या है, जो हमारा जीवात्मा है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, अंगुष्ठ मात्र है। ये स्थूल है, जब हम मृत्यु के बाद बाहर निकलेंगे इतना सा शरीर होता है बस सूक्ष्म। तो उसका उपयोग क्या है, ये तो इंटरप्रेट सुहा कर देते संस्थान में ले जाकर, नहीं, इसका उपयोग भी है। मनुष्य को ही तो बुद्धि विवेक दी है भगवान ने। याम वेदाम देवगणा पितृश्रोपास्ते दयामावत वेदा अग्नि मेधा विडम स्वरूप। इस बुद्धि विवेक के लिए देवता ऋषि तरसते हैं। वो बुद्धि विवेक किसको दिए, मनुष्य को। शरीर का उपयोग है, ठीक है, अंगुष्ठ मात्र है, जाएगा जब इतना सा है, भगवान शिव कह, लेकिन उपयोग क्या है, उस शरीर को सही दिशा में चला। तो गुरु मिल जाए ऐसे, प्रभु जी महाराज जी माँ जैसे, क्या करो, उनके चरणों का चिंतन करते हुए उसको सही उपयोग में ले लो। अगर वो तुम्हें मैखानों में ले जाए, शराब के खानों में ले जाए, गंदे गंदी और स्थानों पे ले जाए, गंदी गंदी चीजें खिलाने की प्रेरणा ले जाए, तो उसको समझाओ तू क्या कर रहा है, क्या इससे मिलेगा तुझे, कि केवल क्षणिक सुख है,
क्षणिक सुख को काट के वो सुख लो जो तुम्हें गुरुदेव देने के लिए संसार में आए हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। Am I right? अब कहाँ पर है? अगोचरम तथा गम्यम पुनामादिवर्जितम निशब्दम तु विजानीयाम बाबू ब्रह्म पार्वती। हे पार्वती, इंद्रियों का अभिषेक अगम्य रूप नाम आदि से रहित शब्द रहित को ब्रह्म का स्वभाव जाने, अर्थात मन का निर्विकार मौन भावी में से गूंगे का स्वाद। मतलब क्या कहा है? वो जो उसमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के बाद जो अपने मन पर भी कंट्रोल कर लेता है और मौन हो जाता है, ब्रह्म के साथ समय विचरण करने लगता है। ब्रह्मचारी इसको नहीं कहते शादी नहीं करी, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो उस सत्ता में विचरण करने लग जाए, सोते उठते बैठते जाते खाते पीते हर समय उसमें लय रहे। कभी तो कहा है गूंगे का स्वाद। गूंगा बोल पाता है? कभी नहीं बोल पाता। ऐसी वो भी उस स्थिति का वर्णन कर ही नहीं सकता है, तुम्हारे पल्ले पड़ेगी नहीं ये स्थिति बताएगा। इसलिए उसके आगे बोलो ही मत, शांत इतना रहोगे इतने मजे में रहोगे। यानी सुबह सुबह की आवाज खुली उसकी लग गई बोलने पट 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 पट, ऐसा मत करना, ये गड़बड़ हो जाएगी। कुमकुम आदिषु जिस प्रकार कपूर कुमकुम आदि के अपने अपने स्वभाव शीतोष्ण आदि है, उसी प्रकार ब्रह्म का शासक का ही स्वभाव है। देख लो कृपा धाम प्रभु जी की इतनी अच्छी ज्योति खुल गई इनकी खाली आरती का जल लगाने से। तो आश्रम आई थी बिल्कुल नहीं दिखता था, इसको पूछ लो सामने खड़ी है राज की पत्नी है ना, कितनी कमजोर थी, चलती थी मरी मरी सी बिल्कुल। और आज देख लो क्या प्रभु जी ने कल सच बनाया था। ये सतगुरु सत्ता का खेल है। सतगुरुदेव भगवान की जय। जिस प्रकार कपूर कुमकुम आदि के अपने अपने स्वभाव शीतोष्ण आदि है, उसी प्रकार ब्रह्म का शासक का ही स्वभाव है। स्वयं सर्वमयो भूत्वा, स्वयं सर्वमयो भूत्वा। नीट क्या कर रहा है? वो नीट क्या कर रहा है? नीचे क्या कर रहा है? मुंडी को मैं तो इसमें इसको धोना, उसकी दानी दी इसको नहीं, इसको नीट को। स्वयं सर्वमयो भूत्वा तातम्यत कुत्रचित् जीत ब्रह्मवत्तत्र ज्ञानम भवति तादृशम्। सर्वमय होकर जहाँ था स्वयं स्थित हो, जैसे कीट सदा भ्रमर का ही ध्यान करता है, उसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्म का ही ध्यान होता है। गुरु ध्यान तथा कीर्तवा ब्रह्मयो भवेत् बिंदे तथा रूपे मुक्तास्ते न संशय। इसी प्रकार पिंड में, पद स्थान में, शब्द में तथा रूप में गुरुदेव का ध्यान करके स्वयं ब्रह्ममय हो जावे। जो ऐसे ध्यान वाले मुक्त, इसमें कोई संशय नहीं है। समझ गया बेटा? समझाऊंगा। पिंडो पिंडम किंतु महादेव, पिंडम किंतु महादेव पदम किम समुदारितम, पदम किम समुदारितम रूपा च रूपातीतम च, रूपा च रूपातीतम च अव्याय शंकर। शंकर। पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, पिंड क्या है, पद किसको कहते हैं, हे शंकर, रूप और रूप से अतीत को भी कहिए। 20 पेज रह गए, कल 30 31 2 दिन में हो जाएंगे। चलो इसलिए क्या बोलेंगे? मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मन रहे केवल गुरु गुरु, मेरा मन रहे केवल गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु
केवल गुरु गुरु मेरा धर्म है केवल गुरु गुरु मेरी शास्त्र केवल गुरु गुरु मेरा धर्म है केवल गुरु गुरु मेरे माता पिता है गुरु गुरु मेरे माता पिता है गुरु गुरु मेरे सर्वे सर्वा 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 गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरी मेरी जुबान जुबान से निकले गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु चहुओर गुरु की छाया है चित देखू प्यारा गुरु गुरु चहुओर गुरु की छाया है जिससे को प्यारा गुरु गुरु चित देखू प्यारा गुरु गुरु जिससे को प्यारा गुरु गुरु चहुओर गुरु ही समाया है चहुओर गुरु ही समाया है मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु 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 मेरी जुबान से निकले 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 गुरु गुरु मेरी मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु 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 बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। हम सब कोई ना कोई रिश्ते में बंधे होते हैं और उसी तरह गुरुदेव भी हमें धागा में पिरोकर सबको समेट कर रखते हैं। वो धागा कौन सा होता है? वो धागा होता है प्रेम का। तो बोलिए प्रेम से श्री सुखदेव भगवान की जय। प्रेम का धागा तुमसे बांधा ये छूटे ना, प्रेम का धागा तुमसे बांधा ये टूटे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर तू रूठे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर तू रूठे ना। किसी और की रूठने से हमें कोई परवाह होती है? नहीं। हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ हमारी प्रभु जी, गुरु जी, माँ जी और गुरु जी हमसे रूठे ना, हम पे प्रेम बरसाए रखे, हम पे कृपा बरसाए रखे। तो प्रेम से बोलिए प्रेम का धागा तुमसे बांधे टूटे ना, प्रेम का धागा तुमसे बांधे टूटे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर तू रूठे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर तू रूठे ना। प्रभु जी हमारी जिंदगी है, प्रभु जी हमारी बंदगी है और हमें सिर्फ प्रभु जी का दरबार प्यारा लगता है। कोई धन दौलत, कोई शोहरत कुछ नहीं चाहिए। तो क्या कहना है? ना धन दौलत ना ही शोहरत और कोई खजाना, ना धन दौलत ना ही शोहरत ना ही कोई खजाना, दिल ये चाहे लगा रहे बस दर से आना जाना, दिल ये चाहे लगा रहे बस दर से आना जाना, ना धन दौलत ना ही शोहरत और न कोई खजाना, ना धन दौलत ना ही शोहरत और न कोई खजाना, दिल ये चाहे लगा रहे बस दर से आना जाना, दिल ये चाहे लगा रहे बस दर से आना जाना, तार जुड़े वो दिल से अब वो टूटे ना, तार जुड़े जो दर से अब वो टूटे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना, प्रेम का धागा तुमसे बांधे टूटे ना, चाहे सब रूठे
गम भी मुस्कुरा के मुझसे, अब तो मिलता हर गम भी मुस्कुरा के मुझसे। मोह के बंधन छूट गए सब जब से जुड़ा हूँ घर से, मोह के बंधन छूट गए सब जब से जुड़ा हूँ। बोलिए हम सब चुप क्यों हो गए? क्या हुआ? बोलिए आप सब चुप क्यों हो गए? मजा नहीं आ रहा है, भाव नहीं आ रहा है। मोह के बंधन छूट गए सब जब से जुड़ा हूँ घर से, मोह के बंधन छूट गए सब जब से जुड़ा हूँ घर से। अब तो मिलता है हर गम भी मुस्कुरा के मुझसे, अब तो मिलता है हर गम भी मुस्कुरा के मुझसे। थामे रहना हाथ कभी ना छूटे ना, थामे रहना हाथ कभी छूटे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना। और जब हम इस दर पे आते हैं, हमारी दीक्षा होती है, तो गुरुजी क्या करते हैं, हमें इसे पकड़ के रख लेते हैं। तो कहना क्या है, समझ के मुझको अपना तूने पकड़ी मेरी कलाई, समझ के मुझको अपना तूने पकड़ी मेरी कलाई। हर रास्ता आसान हुआ फिर बना जो तू हमरा ही, हर रास्ता आसान हुआ फिर बना जो तू हमरा ही। समझ के मुझको अपना तूने पकड़ी मेरी कलाई, समझ के मुझको अपना तूने पकड़ी मेरी कलाई। हर रास्ता आसान हुआ है बना जो तू हमरा ही, हर रास्ता आसान हुआ है बना जो तू हमरा ही। जीवन पथ पर साथ तुम्हारा छूटे ना, जीवन पथ पर साथ तुम्हारा छूटे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना। समझ मुझको प्रभु जी यही शिकायत तुमसे यही मिला है। किसी न किसी को एक शिकायत होगी कि क्यों प्रभु जी मुझे ये दरबार इतने देर से मिला है, तो इसीलिए कहना है, मुझको प्रभु जी यही शिकायत तुमसे यही मिला है, मुझको प्रभु जी यही शिकायत तुमसे यही मिला है। इतनी देर से क्यों मेरे प्रभु जी ये दरबार मिला है, इतनी देर से क्यों मेरे प्रभु जी ये दरबार मिला है। और जब मिल गया है तो बस अब ये छूटे ना, अब ये सिलसिला जन्म जन्म तक टूटे ना, अब ये सिलसिला जन्म जन्म तक टूटे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना। प्रेम का धागा तुमसे बांधे टूटे ना, टूटे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना, चाहे सब रूठे मेरी मैया रूठे ना, चाहे सब रूठे मेरी मैया रूठे ना। बोलिए प्रेम से शिव विमान की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। दुनिया की ठोकरों ने दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भूली हुई थी रास्ता भटकी हुई थी मैं। भूली हुई थी रास्ता भटकी हुई थी मैं। तेरे कृपा ने आपके दर पे बुला लिया। तेरी कृपा ने आपके दर पे बुला लिया। दुनिया की ठोकरों ने दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। दोनों जहां को दास ने सबसे भुला दिया। दोनों जहां को दास ने सबसे भुला दिया।
जब नाम जपू मैं प्रभु तेरा टहले का दुनिया, जब नाम जपू मैं प्रभु तेरा टहले का दुनिया में, गुणगान करूं मैं प्रभु तेरा टहले का दुनिया, गुणगान करूं मैं प्रभु तेरा टहले का दुनिया में, जब नाम जपू मैं
समर्थ गुरु रामदास बैठे हुए थे अपने आसन पर। उनके पास उनका प्रिय शिष्य छत्रपति वीर शिवाजी बैठे हुए थे। एक बहुत ज्योतिष आचार्य, बहुत बड़े विद्वान वो वहाँ बैठे हुए थे, जो शिवाजी की टिप्पणी देख रहे थे। तो टिप्पणी बोलते हो ना, हम लोग जन्मपत्री बोलते हैं, तो टिप्पणी को देख रहे थे। टिप्पणी देख के बोले, अरे इस बालक की टिप्पणी में लिखा है कल के युद्ध में मुगल से इसका युद्ध होगा, मुगलों से, और इसकी छल से मृत्यु हो जाएगी। क्या बोले? छल से मृत्यु हो जाएगी। समर्थ गुरु रामदास बैठे हुए थे, ना अंदर कमरे में गए, ना आंखें बंद करी। 5 मिनट को वह शांत हो गए। शांत होने के बाद दोबारा बोलते हैं, अरे पंडित जी एक बार दोबारा टिप्पणी फिर देखो खोल के। पंडित जी दोबारा टिप्पणी खोले, कहते हैं इसकी टिप्पणी में तो क्या गड़बड़ सड़बड़ हो गई कि क्या हुआ पंडित जी? अभी जो लिखा था वो कहाँ गायब हो गया? इसमें तो अब लिखा हुआ है कल मुगलों को सबको मार के विजय प्राप्त करे। सतगुरुदेव भगवान की जय। ये गुरु, सदगुरु ऐसा किया करते हैं। सिखों के 10वें गुरु अमरदास जी जिस समय गद्दी पर थे, उस समय की बात है। जहाज में एक मक्खन शाह नाम का व्यक्ति बहुत सारा व्यापार करके आ रहा था, बहुत धन लेके आ रहा था, स्वर्ण मुद्राएं थी। उधर जब आ रहा था तो क्या हुआ, तूफान आया और उसका जहाज डूबने लग गया। जब उसका जहाज डूबने लग गया तो चिल्लाया, हे गुरुओं के महागुरु, हे वाहे गुरु, हे मेरे प्रभु। समय तो बहुत कुछ याद आता है ना, जब आफत आती है ना, सब याद आता है, बाद में सब भूल जाते हैं, है ना। जब कहीं ऑपरेशन हो रहा हो, कोई बीमारी आ रही है, वहाँ 5 लाख खर्च करने को तैयार है, तो गुरुदेव आसानी से बचा के निकालने, बाकी देंगे गिने चुने थोड़े बहुत बस। तो कह कोई तो मजाक की बात हो गई। तो वो बोला, हे वाहे गुरु मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। तो क्या हुआ, उसे क्या लगा कि उसका जहाज जो डूबने जा रहा था वो धीरे धीरे ऊपर आने लग गया। तो उसने कहा था सोने की मोहरें तो चढ़ाऊंगा 500, मुझे बचा ले। तो वो वहां पर गया, कहाँ? गुरुद्वारे में। अमृतसर के पास गुरुद्वारे में पहुंचा, गुरु के बटाली का गुरुद्वारा था। वहां गया तो वहां पर जाकर पूछा, अमरदास जी कहाँ हैं? लोगों ने कहा अमरदास जी शरीर छोड़ चुके। बोले अब कौन बैठा है? अरे बोले अब तो वो दिख रहा है सामने कमरे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये सारे गुरु ही बन के बैठे हुए हैं। अब इनमें कहाँ है अमरदास, देख ले तू। तो वो पहले नंबर कमरे में गया, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, बेटी बेटा, अच्छा एक बार जब दुर्गापुर जा रहे थे, इसको दिक्कत आई थी, दोनों की दीक्षा हो गई थी ना, दोनों की। आशीर्वाद आशीर्वाद लाओ, आशीर्वाद लाओ, लो आशीर्वाद। ये कहा कह रहे थे अमरदास। तो वो पहुंचा, उन्होंने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर थी दुकान है, सब में गुरु बैठे हैं। पहले गुरु को गया, प्रणाम किया, कोई उसे महसूस नहीं हुआ, ना कोई वहां से कोई वो आया, ऐसा कोई उसे लगा कुछ कि यहाँ गुरु आ गए। तो एक मोड़ चढ़ा के आगे बढ़ गया, दूसरे पे गया, दूसरे पे मोड़ चढ़ा के आ गया, तीसरे पे नंबर कमरे में गया, वहां भी एक मोड़ चढ़ा के आ गया। इसे 8 कमरों में एक मोड़ चढ़ा के आ गया। वो काली को बैठा हुआ था, कोई सजा हुआ बैठा हुआ था, कोई क्या नाम है इसका खूब अध्ययन कर रहा था, कोई बहुत माला लपेटे हुए था, कोई पूरा सिक्क बना हुआ, सब तरह का मतलब रूप बनाए बैठे हुए थे। जब कहीं नहीं हुआ तो उसने पूछा कोई और भी है क्या भैया? एक दुकानदार ने कहा पगला और है।
बाहर निकलता नहीं, कमरे में बंद रहता है हर समय। ला भैया उसको भी देख लूँ। उस तेगू के पास गया, तेगू लेटा हुआ था 2 कम्बल ओढ़ के। उनने कहा अरे भैया, वो बोले ही नहीं, पड़ा हुआ मस्त। तो एक सोने की मोच चढ़ा के वापस जाने लग गया। एकदम तेगू बोलता है कम्बल खुल चोर है, वहां तो कह रहा था 500 मोच चढ़ाऊंगा और यहाँ 1 देता है मुझे खाली। गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, मुझे मेरा गुरु मिल गया। श्री माँ जी के लीला अवसान के बाद एकदम 4-6 बजे बिल्कुल शांति रही। उसके बाद बस फिर मेरा ऐसे अलीपुर से निकलना शुरू हुआ और कृपा को झड़ी लग गई। अलीपुर वालों ने मुझे बताया बाद में कि जो घड़ी वड़ी के वहाँ बहुत लोग आए थे, घड़ी के बवंदे के, कि आपने हमें फूल दिया था कि मेरे 12 साल तक बच्चा नहीं था, फूल दिया, बच्चा हो गया। ये देखो इसको ये बीमार वो आई एक सुषमा घड़ी की उसके पति को क्या था पहले ऐसे हुआ था। तो बोली आपको मैंने दिखाया था कि जीभ भी टेढ़ी हो गई थी, हाथ पैर किसी काम नहीं कर रहे थे, आपने इसको आरती का जल दे दिया और उससे देखो इतना ठीक हो गया, बोलने भी लग गया, हाथ पैर चलने भी लग गए इसके। ऐसी कृपा कोशिश शुरू हो गई। तो आगरा में राजीव गुप्ता है, 2 लोग हैं, ये 2 गुरु भाई बहुत प्रेम था इनका, राजीव गुप्ता एक विजय गुप्ता, पर नेचर में थोड़ा अलग अलग नेचर थे दोनों के, डिफरेंट नेचर थे। एक के अंदर समर्पण था, भाव था, प्रेम था। एक में प्रेम समर्पण तो था लेकिन मैं भी थी कि मैं मतलब ठीक है गुरुदेव हमें प्यार करें, हम गुरु की सेवा करते रहेंगे। और जहाँ मैंने तीना गानी गई है ना, कुछ तो ऐसा बोला हमें चुभेगा जो, वहाँ फिर बस उनका भी ईगो शुरू रहता था। तो क्या हुआ कि वो तो उनकी परीक्षा भी हुई श्री माँ जी के द्वारा, वो तो परीक्षा में फेल हो गई। हम बोले भैया ऐसे थोड़ी होता है कोई, इसका हुआ तो गुरु बना दिया तो हमें चाहोगे ऐसे उठ कर ले चलो घर से इसको। माँ क्या कहती, सुबह 7 बजे पहुँच जाती, कहती बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। तो वो कहता अरे माँ जी अभी तो हमने ब्रश नहीं किया, गंदा 7 बजे सुना है, संजय उठा रहा हूँ इसको ऐसे ही बिस्तर से, गंदे उल्टे सफाई में दिलाएंगे इसको, वहाँ पर करने का दातन वातन। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो चाहेंगे ये हुए फ्लाट का ना। तो वो थोड़ा सा मतलब नेचर उनका नहीं हो पाया अच्छा। तो आज मथुरा में पहुँच गए, वहाँ बैठे हुए हैं। और राजीव गुप्ता समर्पित थे, थोड़ा बहुत मुँह तो उनका बनता था, बनेगा भी। अब रात के एकदम सुबह 8 बजे वहाँ फोन कर रही है, राजीव जल्दी आ जा, गाड़ी निकाल, जयपुर चलना है। अब बेचारा 8 बजे एकदम कुछ छुट्टी लेगा, सरकारी नौकर था, फिर भी लेकिन बोलता तो था हल्का फुल्का, मतलब आ जाया करता था। मुझे चलना है। एक बार तो माने उससे रात में गाड़ी चलवाई, पहले जयपुर गए, फिर जयपुर से सीमा गया, एक दिन रुक गए, फिर रात में कुरुक्षेत्र पहुंचे, फिर वहां से वहां गए, कुरुक्षेत्र से वापस फिर आगरा आए। कुरुक्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ मैंने भी 4 बजे सुबह भोजन किया हो, वहाँ कड़ी बनवाई, माँ ने चावल बनवाए और सुबह 4 बजे हम लोगों ने भोजन किया कड़ी चावल का। फिर माँ ने कहा बस चलो, हम ठंड का बहुत टाइम था, हमने तो कम्बल ओढ़ के नहीं बैठ जाए, ठंड से बचने नहारी सुबह 4 बजे आती। रात को माँ कहती है जल्दी करो, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। सबके चेहरे बने, अरे माता जी थोड़ा तो ठंड लग रही है, बैठ जाए, चलो बोलो बस आगरा विश्राम करेंगे चलो। और भैया रात को चल के जयपुर से रात भर चल के सुबह 4 बजे वहां पहुंचे और खा पी के फिर चल दिए 4 बजे कहाँ पहुंचे इसके लिए फिर आगरा। ऐसे राजीव गुप्ता सेवा में पास होता गया। तो जब पास होते गए तो फिर उनके पास की होती। एक बार क्या हुआ, माँ ने उसको बहुत कस के डांट लगा दी, बहुत कस के, बिना बात में, किस बात कोई बात भी नहीं थी मेरे ख्याल में, डांट दिया। कहा जा मेरे पास से, चल संजय। अब वो हम निकले गाड़ी से, वो बाहर खड़ा हो गया आके घर के बाहर, भैया जी मैं बिठा लो, आगे निकाल माने गाड़ी, माँ को जानते ही, आगे निकाल गाड़ी। माँ का खेल निराला होता है ना, मतलब कृपा करने का उनका तरीका कुछ डिफरेंट ही था शुरू से। डांट रही है कृपा भी कर रही है, मार रही है कृपा भी कर रही है। मैं धन्य है हमको ऐसी माँ मिली है ना। जाते जाते भी सबके बच्चों के संस्कार काट काट के गई खुद। उनका क्या संस्कार, मैं कितना बीमार था, आज मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ। तो बता दो मुझे ऐसा ठीक कर दिया उनने, तो वो क्या अपने को ठीक नहीं कर पाते। ये संस्कार माँ है ना, गुरु के साथ वो माँ भी थी। संस्कारों को बच्चों के झेल के अपने ऊपर
तुम्हें तो जाना है। युक्तेश्वर जी ने किया, लहरी माशे जी ने किया, ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने किया, गले में कैंसर कर लिया। अपने बच्चों के जितने दीक्षित बच्चे थे सबके संस्कारों को यहाँ पे काट दिया लेकर। तभी तो कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु। तो श्री माता जी ने उसको राजीव गुप्ता को पास हुआ तो क्या हुई, परीक्षा उसकी हुई, नहीं लिया माँ ने। 6 महीने तक माँ ने उसको एंट्री नहीं दी। अब वो विचलित हो गया। विजय गुप्ता तो मस्त थे, अपने लग गए थे, और वो विचलित हो गया। विचलित हो गया तो एक दिन वो गेट के बाहर खड़ा हो गया आके। सुबह से शाम तक खड़ा रहा, माँ ने उसको तो देखा भी नहीं। हम आश्रम वो आए, 10 बजे गए, शाम को लौट के आए, 7 बजे गेट के बाहर खड़ा हुआ, भावना सदील अपार्टमेंट के। फिर भी नहीं। फिर वो क्या किया, मेरे बड़े भाई के पास, जेठ के पास, उन्हें बुला के लाया और बोला मुझे माफ करा दो। अगर माँ नहीं बोलेंगी तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है, मेरा कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे माफ करा दो। बस मेरे भाई ने कहा माँ को, तो भाई को निमित्त बनाया था, माँ को तो पिघलना ही था। माँ उस पर पिघल गई। अच्छा ठीक है, चल ये कर वो कर, सेवा में लेना शुरू कर दिया। फिर ऐसी पिघली, कहाँ तो उसको रोड पे बाहर छोड़ दी थी और कहाँ उसको फिर घर तक छोड़ के आती थी। घर से ही लेती थी, घर तक छोड़ के आती थी। वो मने करता, माँ जी को यहीं पर छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। नहीं मैं वहाँ छोड़ के आऊँगी, वहाँ छोड़ के आऊँगी। अब क्या हुआ, उनका एक मकान था बेवर में, जो उनके भतीजा उनका उसको बिकने नहीं दे रहा था। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उनको बड़ी बेटी की शादी भी करनी थी, उनको पैसा भी चाहिए था उसके लिए, शादी के लिए। तो माँ जी ने शरीर छोड़ दिया। तो मुझसे वो लोग बोले कि कैसे होगा गुरुजी, पहली समस्या तो ये है कि आवास विकास कॉलोनी में हमारा पुराना मकान है, पहले तो मकान लेना है, कहाँ लें, क्या करें। तो मैंने कोई बात नहीं, चिंता करते हो, माँ सब करेंगी, माँ सब करेंगी। तो बीच में घटना क्या, पहले बता दूं, पहले वाली इससे। तो मुझे उन्होंने अपने घर बुलाया। हमने उमा शक्ति योग साधना आश्रम ट्रस्ट बनाया, इसमें कई लोग हैं। उस ट्रस्ट को बनाने के बाद तो मुझे अध्यक्ष बनाया उसका। तो पैन कार्ड तो बनाओ मेरे नाम से बना। तो डॉक्टर साहब वगैरह बोले तू वहाँ चले जाना, वहाँ पे जाके साइन कर जाना। तो राजीव गुप्ता क्या कहता है, नहीं भैया जी आप मत आना, हम आपसे सब काम घर पे करा ले जाऊंगा आगे। मैं रजिस्ट्रार के पेशकार को साथ ले आऊंगा, चिंता मत करो, और आपसे साइन भी वहीं करा लूंगा। और वो वहीं लाकर सब कुछ मुझसे साइन वाइन करा लिए। फिर मुझे अपने घर बुलाया कि शाम को मैं घर गया। उस दिन से ही परिवर्तन किया लोगों ने। घर बुलाया तो मुझे खूब मिष्ठान नमकीन बड़ी शुद्धि से माऊ करते थे, माला वाला पहनाई, फिर आरती करी। फिर उसके बाद बात करने के बाद थोड़ी बार मैं चलने लग गया वहाँ से। जब तो राजीव गुप्ता की बेटी थी एक शिवानी है, जिसने माता जी के सामने 2 बार एक गवर्नमेंट जॉब के लिए सेल टैक्स ऑफिसर, उसका एसटी क्या जीएसटी उसमें उसको जीएसटी उसमें उसको जॉब के लिए ट्राई किया था, लेकिन 2 बार फेल हो चुकी थी। तो जब मैं चलने लग गया, अब देखो खाली निमित्त बनाया गया सिर्फ आ रही है, करने वाली तो वही है। मुझे एकदम मोड़ दिया, मैं एकदम मुड़ गया। मैं उससे पूछा शिवानी क्या तुमने फिर दोबारा इस बार एग्जाम दिया है? शिवानी बोली हाँ मैंने एग्जाम दिया है गुरुजी। अरे मैंने कहा इसका मतलब अपनी तुम पास हो जाओगी, क्योंकि मुझे शतरंज जब ये ऐसा हुआ ना कि झटके से मैं मुड़ाऊँ, तो मैंने कहा इसका मतलब मुड़वाने वाला कोई और ही था, मैं तुम इस बार पास हो जाओगी। अब 2 महीने इस बात को हो गए। अब एग्जाम के बाद 2 महीने हो गए। अब राजीव गुप्ता जो है वो आश्रम से माजू को ले जाते थे गाड़ी चला के, ड्राइवर बन के, वैसे ही मुझको ले जाते थे, गाड़ी चलाकर आश्रम तक ले जाना और शाम को वापस मेरे साथ लाना। और स्पीड ब्रेकर बराबर इतने ढंग से गाड़ी चलाता था वो, मेरा मन पक्ष था, देखो कैसे ढंग से गाड़ी चला रहे हैं। तो वो आने लगे, मेरे मन में आया लाओ इनसे शिवानी के बारे में पूछ लूँ। अब मैंने कैसे पूछूँ, थोड़ा सा जल्दी क्या बोलेंगे वो जल्दी नहीं, संकोच नहीं, जल्दी वो हो जाता है, नहीं जल्दी मतलब गुस्सा सा आ जाता है जल्दी, उसको हल्का सा जल्दी ऐसा हो जाता है जल्दी एकदम। तो मैंने पूछा इनसे कैसे पूछूं, तो नाक पर रखा रहता है, जल्दी गुस्सा हाल शांत हो जाएगा। मैं पूछूंगा अगर इसकी बेटी का हुआ तो गुस्सा करेगा। तो मैं मन में बोला ही माता जी आपने क्यों मुझको भेज देती हो इनके साथ, भेजते तो काम करो इनके। अरे मैं तो गाड़ी चलाया खुद ले आऊँगा, है कि नहीं, खुद ले जाऊँगा।
तो इतने मैं मन में सोचा है, देखो माता जी आप क्यों मुझे भेजती हो किसी इनके काम करो। तब राजीव गुप्ता कहता है गुरुजी हम एक बात बताना भूल गए आपको। मैंने क्या? बोले उस शिवानी का ना रिटर्न पास हो गया, सतगुरुदेव भगवान की जय। और इलाहाबाद में उसका इंटरव्यू है। मैंने कहा इतना तो विवेक बुद्धि मुझे भी है कि मुझे क्या क्या चीज आ रही है, कौन से देश से आए, कहाँ से आए, मेरी है किसी की है। मैं समझ गया इसका मतलब अब की मैंने राजीव कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान सूर्य चंद्र कुछ भी हो जाए, लेकिन शिवानी कोई पास होने से नहीं रोक सकता। वही हुआ, वो वहां पे गए, 16 लड़कियां थी उसमें पास, वो 16वां नंबर शिवानी का था। अब देखो गुरु का पिघलना। अब उनका मकान आया शिवानी के, फिर उसका जो जब जॉब लगता है नया तो अन्य स्थानों पे उसकी पोस्टिंग होती है। तो उसकी मम्मी मुझसे बोली, अब वो मेरे पास आने लग गए। दोनों पति पत्नी जो लोग पहले भाई जय गुरुदेव करते थे, अब तो गुरुजी बोल बोल के प्रणाम करने लग गए, बैठने लग गए। तो मुझे बोले कि बोली गुरुजी मैंने कभी अपनी बच्चियों को अपने से अलग नहीं किया है आज तक। ऐसी कृपा करते हैं माता जी कि मेरी बच्ची जो है आगरा में पोस्टिंग हो जाए। मैंने कहा क्यों चिंता करती हूँ, तुम्हारी तो इतनी कृपा उनकी है, सवारी हो जाएगा, चिंता करते हो। और माँ जी कृपा हो गई, उसको जयपुर हाउस में ही वहीं पे ऑफिस मिल गया गवर्नमेंट, और वहीं उसका जॉब लग गया। अब मकान वाली बात आई, मकान बनना था तो माँ जी की ऐसी कृपा हुई कि उनने मकान बनाना शुरू किया। 1 मंजिल मकान बना रहे थे और बोले कैसे बना रही, क्या चमत्कार हुआ, उनका पूरा 2 मंजिल बहुत सुंदर मकान बन गया। बेटी की शादी आई तो बेवर का मकान नहीं बिगड़ा था, माता के समय से लगे हुए थे। तो क्या हुआ, जो भतीजा बार बार अड़चन डालता था, आने वाले जो लोग आते थे मकान देखने तो वो उनको भ्रमित कर दिया करता था, ये मकान ऐसा है, यहाँ पे ये है वो है, झगड़ा है तो यहाँ मत खरीदना, ये है करके। फिर वही जब उनने मुझसे कहा कि गुरुजी बेटी की शादी तय तो हो गई, आपने कहा था घर बैठे रिश्ता आएगा, वो तो आ गया, लेकिन अब ये बताओ कि पैसा नहीं आएगा, मकान कहाँ से शादी करेंगे, मकान नहीं बिकेगा तो, मकान तो बन गया लोन वोन लेकर, अब कैसे करेंगे? सब करेंगे, सब करेंगे। तो क्या हुआ, सब करेंगे मैंने बोल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, वही भतीजा फोन करता है, चाचा शादी के 10 दिन रह गए हैं, मैंने 20 लाख का इंतजाम कर लिया जो आपको चाहिए, और मकान अपना मुझे दे दो, 20 लाख लेके आ रहा हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। और उनका फिर पैसा दे गया, रजिस्ट्री बाद में हुई, पैसा पहले दे गया, और फिर धूमधाम से बेटी की शादी हुई। अब उसका जो दामाद आया राजीव का, उन दोनों पति पत्नी ने दीक्षा ली मुझसे, फिर उसका नाम क्या है, लोकेश। वो गवर्नमेंट जॉब में तो है, डिपार्टमेंट में किसी में है, तो लेकिन उसकी ना पीएचडी पूरी नहीं हुई है अभी, और उसमें परमानेंट के लिए पीएचडी बहुत जरूरी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है अभी। तो क्या हो रहा है, माँ की लीला, उसे कहते हैं बस 4 महीनों में तुम अब निकाल देंगे, अब तुम्हें निकाल दें। मेरे पास वो आते हैं इतने मिठाई के डिब्बे लेके शाम को आगरा में, दोनों पति पत्नी नियम से। शिवानी की बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा, बहुत विश्वास। मुझसे आगे बोलते हैं गुरुजी फिर इनका 2 महीने का टाइम हो भरा है, बस नहीं कोई बात, चिंता मत करो गुरुजी, अब 2 महीने खत्म होने वाले हो, चिंता मत करो। अगली बार मालूम पड़ता है फिर 2 महीने बढ़ गए। फिर तो उसकी वो शिवानी बोली, देख रहे हो आप, ये मेरे प्रभु जी का खेल हो रहा है, ये मेरे प्रभु जी का खेल हो रहा है कि आपको हटा भी नहीं रहे, और जब तक आपकी पीएचडी हो जाएगी तो ऐसे ही आपका 2 महीने बढ़ाते रहेंगे। ऐसी कृपा विधि महाराज सतगुरुदेव भगवान की होती है। तो ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सत्य के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, प्रेम वालों ने कब मत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले
पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दमदम में होती है पूजा, यहाँ दमदम में होती है पूजा। What's the meaning of दमदम? तो बताया जो दमदम का मतलब श्वास श्वास में। भगवान की गीता में अगर है यज्ञा नाम जब यज्ञोस्मि, अर्जुन वो यज्ञ नहीं जो हवन कर रहे हैं, वो आहुति डाल रहे हैं, वो अग्नि में घी डाल रहे हैं, उसमें नहीं हूं मैं। यज्ञा नाम जब यज्ञोस्मि में उस यज्ञ में हूं जब यहाँ चल रहा है, वो यज्ञ असली यज्ञ। कौन कह रहे हैं? जो गुरु मंत्र मिलाए और जब साधक का वही जब उपांशु जब बनता है, जीभ से करके उसको बोलते हैं उपांशु जब, और वही जब मन में होता है मनसा जब बोलते हैं, और जब वही अंदर होने लग जाए उसको अजबा बोलते हैं। लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे और काम भी होते रहे। तो क्या कहा? यहाँ दमदम में होती है पूजा, यहाँ दमदम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो चलती है उतरती है मस्ती, जो चढ़ती है उतरती है मस्ती। है वो रात को पी लेते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी बोलने लगती है पी के रात को। मेरा साहब ये तो बोलते हैं पी के, लेकिन सुबह उठते सो गए ये क्या हो गया, हो क्या हो गया, फिर चौंकते हैं। अरे रात को तो कह रहा था भैया मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे वो रात की बात नहीं कही हो, वो ऐसे उतर जाती है मस्ती, वो रात वाली है ना। जो चढ़ती है उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है मोन प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से न्यारे। जिनकी नजरों में है कौन प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से न्यारे। कैसे न्यारे रहते हैं दुनिया से? जब वो कृपा करते हैं, जब उनका चिंतन करते हैं, उनको पकड़ लेता है, जो उनकी भक्ति करता है, भक्ति कभी खाई छोड़ी जाती है। अरे मनुष्य मजबूरी देते तो क्यों राखे भगवान, हमारे महाराज जी बोला करते थे। एक बार की बात है, सूरदास जी बैठे हुए थे। सूरदास जी समझ गए, सब लोग जानते हो ना, जानते हो वो सतगुरुदेव कुछ हो तो ना रो, सब जग रहे हो ना, ठीक है। सूरदास बैठ जा, कोई बात नहीं, मैं बुलवा लूंगा। बोल सतगुरुदेव, बैठ जाओ। अब चलो, तुम्हें थोड़ी देर को कहानी चलता हूँ मैं, व्रत में चलता हूँ। व्रत चल रहे हैं, व्रत चलो, धन्यवाद से व्रत चलेंगे। सूरदास जी बैठे हुए, देखा दो व्यक्तियों के बात करने की आवाज आ रही है। आवाज क्या आ रही है? कोई कह रहा है किशोरी जी, अजी किशोरी जी बाकी झोर न जाइयो, वो बैठो, वो अंधो बहुत चालाक है, तुम बाकी झोर न जाइयो, चौ प्यारे चौ ना जाऊं, यो मत जाइयो, वो तुम्हारे चरण पकड़ लेगो, और कस क्या पकड़ लेगो, छोड़े वो ना, ये ध्यान रखियो। प्यारे में जरूर जाऊंगी फिर तो,
ना मत जाइयो, मान जाओ ना, जरूर जाऊंगी मैं तो, पकड़ लो चरण तो पकड़ ले वो, मैं तो अब जाऊंगी। जिद पड़ गई नारी हट, तो वो पहुंची। सूरदास ने दिमाग लगा लिया, दिमाग के तेज तो थे, आंख ही बंद लेते। आज मेरे श्याम सुंदर मुंह पे प्रसन्न है रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मैं आज चरण पकड़ के राधा जी से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लूं। समझ गए, खेल चल रहा है मेरे प्रभु का। प्रभु खुद कर सकते थे, पर उनको यश और कीर्ति दिलवानी थी कहा था राधा जी से। तभी तो कहते हैं राधे कृष्ण कृष्ण राधे कहते हैं, राधे कृष्ण कृष्ण होते हैं। तो क्या हुआ, किशोरी जी पहुंची और जैसे ही पहुंची है सूरदास ने पट चरण पकड़ दिए कसते उनके। चरण पकड़े उनके, छोड़ मेरे चरण बाबा, छोड़ मेरे चरण। उसमें एक पायल उनके हाथ में आ गई। अब जैसे ही गई तो देखा तो वापस हुई एक पायल जो है उनकी वो नहीं है। तो वो सूरदास क्या ले रहा है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जन्मदिन किसका आया आज, इसका जन्मदिन है क्या, सबको बांटनी है क्या? अरे बिल्कुल ठीक है बहुत तिलक करेंगे जन्मदिन मना। एक और देखो अरुण का पोता, ये भी प्रभु जी के पास में बचा है। एकदम बहुत ज्यादा हाथ खराब हो गई थी इसकी, दुर्गापुर वगैरह ले गए, तब जाके वहां पे एकदम प्रभु जी की कृपा हुई। मुझे फोन भी किया था, आज देखो कैसे सस्ते। तो कहा गया था मैं सूरदास, तो वो समझ बोली लाली मुए के मांगने, तो वो पायल दे दी। अब वो गई बाबा मेरी पायल दे दे, मेरे रात का समय है रोए, मेरी पायल दे दे। लाली मोए का तेरी पायल दे दे, मैं तो आपको अंधो हूँ। कल को वो छोरी आ गई तो वो बोलेगी मेरी पायल दे दे, मैं कल आप तो वो पाए। अगर तेरी पायल लाली तो मुझे तू आंख दे दे, ते तो आंख देने वाली है, मुझे आंख दे दे, मैं देख कर तेरी पायल दे दूंगा। तो उनने सोची कि बाबा तेज है बहुत, रात को समय है रोए। तो उन्होंने क्या किया, क्या करते योगी लोग, शक्तिपात किया और सूरदास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। और जबरी जोड़ी सरकार के राधा के एक रूप के दर्शन उन्होंने किए उन दिव्य दृष्टि मिलने के बाद। हनुमान जी को जो दृष्टि दी, हमारी दृष्टि किसने दी, सीता मैया ने। हमें किसने दी, उमा मैया ने। गुरु जी क्या बोले, गुरु जी अल्लाह कोई कहीं भी जाए हमारे शरीर छोड़ने के बाद तू मत जाना। लोग ये समझते हैं गुरु जी को तो इनसे मोह से इनको साथ साथ लिए घूमते हैं, मूर्ख लोग हैं ये। तू कहीं मत जाना, फिर सब कुछ इन्हीं के पास प्राप्त होगा। सतगुरुदेव भगवान की जय। जो असल में है दुनिया नजरों में है मौन प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से न्यारे। जिनकी नजरों में मौन प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से न्यारे। जिनकी नजरों में मैया समाए, जिनकी नजरों में मैया समाए, वो नजर पे तरसती नहीं है, वो नजर पे तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ऊधो रे ऊधो रे ऊधो रे। सदगुरुदेव भगवान की जय। अब चलो आरती करते हैं, फिर जन्मदिन। और एक बार याद है, मैंने कल भी कहा था 31 जो नहीं मना पाए थे, धूमधाम से मनाई जाएगी। सब अपने 31 तारीख वाले पीली साड़ी और पीले कुर्ते पहन के आना, ठीक है? सतगुरुदेव भगवान की जय।
अब दारू वाला को अब अच्छा लगा। Hare
आत्म रूप निधार अग्नि बाबू की ज्योत चरण कमल निधार आज कर तो घट घड़ी कोई साथ खा लिया नासवान संसार तेरे दिलों में हो हे लोग के लगाओ ने तो जन्नत में हो जो अरे हमारा संसार नासी अवतार आदि बंधु नायक सो के बार आदि हरि नायक सो के बार लक्ष्मण